नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। शराबबंदी के बाद जो है लगातार जो है फिर बिहार में जो है शराब पीने वाले की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और लगातार जो शराबी है वो पकड़े जा रहे हैं। मगर ये शराबी जो है जमानत दे के तो छूट रहे हैं, मगर वे अपने दामन में दाग लगा रहे हैं। वजह है उनके पकड़े जाने के बाद वे सजा याफ्ता हो रहे हैं, यानी कि पहली बार पकड़े जाने के बाद जुर्माना देकर छूट रहे हैं, दूसरी बार उन्हें 1 साल की सज़ा और तीसरी बार में भी 1 साल की सज़ा है। मगर पहली बार पकड़े जाने के बाद भी वे सजा याफ्ता हो रहे हैं। क्यों? शराबबंदी कानून में ये नियम है कि जो शराबी पकड़े जाते हैं उन्हें पहली बार जुर्माना देकर छोड़ा जाता है। दूसरी मगर कुछ लोग समझते हैं कि वे जुर्माना देकर छूट गए, उनके बाद उसका कुछ नहीं होगा। मगर ये गलतफहमी है, क्योंकि पकड़े जाने के बाद वे जमानत पर तो छूट जाते हैं, मगर उसके बाद जो उत्पाद विभाग है या पुलिस का जो विभाग है वो उसके न्यायालय में जो है चार्जशीट दायर करता है और चार्जशीट दायर करने के बाद वो जो है सजा याफ्ता हो जाता है। यानी पहली बार भी पकड़े तो भी सजा याफ्ता, दूसरी बार पकड़े फिर भी सजा याफ्ता। और ये सजा याफ्ता होने के बाद उसके दामन में दाग लग जाता है, क्योंकि वे चरित्र प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, उनका प्रमाण पत्र नहीं बनता है और जब वे किसी नौकरी में जाएंगे फिर इस नौकरी में भी उन्हें दिक्कत आएगी। क्योंकि जब पुलिस जो है इन लोगों को पकड़ती है तो उनका आधार कार्ड लेती है, आधार कार्ड नंबर और अंगूठे का निशान से बायोमेट्रिक सिस्टम से एक डाटाबेस उनके पास तैयार हो जाता है। ये डाटाबेस जो है पुलिस विभाग और उत्पाद विभाग दोनों आपस में शेयर करती है और पूरे बिहार में कहीं भी शराबी अगर पकड़े जाते हैं, अगर वो अंगूठा का निशान लगाते हैं तो इनसे ये पता चल जाता है कि ये किस ज़िले में शराब के मामले में पकड़े गए हैं, पीने के मामले में पकड़े गए हैं या शराब बेचने के मामले में पकड़े गए हैं। जो शराबी है वे भी जो है अब ये बच नहीं सकते हैं कि भाई हमने एक बार शराब पिया है या 2 बार शराब पिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डाटाबेस पुलिस प्रशासन के पास और उत्पाद विभाग के पास है तो कहीं न कहीं जो है उनके नौकरी में खतरा हो सकता है। और जब वे चरित्र प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे या और किसी नौकरी में वैकेंसी के लिए जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो इनके दामन में जो दाग लगा है ये दाग उस समय उभर के आ जाएगा और कहीं न कहीं उनके नौकरी में जो है परेशानी होगी। ये सर बंगाल बॉर्डर पास में है। शराब पीते हुए जो पकड़ा जाता है उसके लिए क्या प्रावधान है, विभाग क्या करती है? बंगाल बॉर्डर ही नहीं, पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है। इसके मद्देनज़र कोई भी व्यक्ति अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, उसका ब्रेथ मशीन से जांच किया जाता है। पॉजिटिव आने पर उसे गिरफ्तार कर उसका आधार संख्या मिलाया जाता है। अगर वो पहली बार पिए हुए है तब तो न्यायालय में प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय द्वारा उसको 2000 से लेकर 5000 तक का फाइन किया जाता है और न्यायालय जैसा प्रक्रिया समझे वैसा न्यायालय के अधीन वो हो जाते हैं। अगर वो उनके आधार में वो बायोमेट्रिक से मिलान हम लोग करते हैं, दोबारा अगर पकड़ा गया बायोमेट्रिक से मिलान करके, तब वो 1 साल के सजा के लिए लायबुल हो गया। तो ये हम लोग माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत करते हैं और माननीय न्यायालय इस पर निर्णय लेती है उसका क्या करना। अगर सर कोई सरकारी अधिकारी पकड़ा जाता है इसमें क्या फिर क्या होता अगर कोई सरकारी अधिकारी पकड़ा जाता है, उसका परिचय अगर हम लोग को पता चल जाता है, हम लोग को अगर पता होता क्या है, जो सरकारी अधिकारी है अगर वो पकड़ा चला जाएगा, अगर उसके विभाग को सूचना मिल जाएगी तो विभाग उस पर कार्रवाई करेगी। क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी ने ये शपथ पत्र दिया हुआ है कि मैं शराब का सेवन नहीं करूँ। है? तो ये जितने भी पकड़े जाते हैं क्या इसको सजा याफ्ता बोल सकते हैं क्या? हाँ, जो पकड़े गए न्यायालय के अधीन हो गए तो सजा सजा याफ्ता, एकदम सजा याफ्ता, सजा का अधीन तो है ही वो। अपराध अपराध चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अपराधी तो है। क्या परिचय? मेरा नाम सुमन कांत जावा, निरीक्षक मदरसे से चलिसनु दल पूर्णिया। अभी आपने सुना कि पुलिस विभाग जो है जो शराबियों है उनको पकड़ के जो है न्यायालय को सुपुर्द करती है, मगर न्यायालय उसके बाद न्यायालय में क्या प्रक्रिया होती है? हमारे साथ अधिवक्ता है आशुतोष कुमार झा जी, आइए उनसे हम जानते हैं। शराबी पकड़ाता हूँ वो क्या करती है? न्यायालय का सीधा सा रोल है क्या, जो सरकार के द्वारा कानून निर्मात्री सभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव कानून पास करती है और न्यायालय एब्लिज टू इम्प्लीमेंट दैट, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको उसके अनुसार से इम्प्लीमेंट करना है। इसमें न्यायालय जो कानून का निर्माण किया जाता है, कानून को उसके सेक्शन के मुताबिक सजा या रिहा करना, ये वो न्यायालय का काम है। न्यायालय का इसमें कहीं कोई मानसिकता नहीं है कि भाई हमको सजा करना है। जो कानून में लिखी हुई है बात, न्यायालय उसका अक्षरशः पालन करवाता है। न्यायालय का जो संविधान प्रदत्त अधिकार है और कर्तव्य है उसका अक्षरशः पालन करता है। लेकिन हम बार बार सरकार
या समाज के जितने भी जागरूक लोग हैं उसका ध्यान, या पत्रकार है, वकील है, प्रबुद्ध लोग हैं, उसका ध्यान हम इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे, या जो पॉलिसी निर्माता है सरकार का, बिहार सरकार का, जो साहब आप किसी के बच्चे को, मान लीजिए आप ही का बच्चा है, किसी गलत संगति में या प्रयोग के करने के ख्याल से, जैसा कि नवयुवक में आता है प्रवृत्ति, किसी भी चीज को प्रयोग करना चाहते हैं, अगर उस हिसाब से मान लीजिए 1 या 2 बार शराब पी लिया, आप साहब उसको अपराधी घोषित कर देंगे, उसका नौकरी वगैरह में प्रभाव पड़ेगा? जरूर उसका मॉरल टूट जाएगा साहब, उसका मॉरल टूट जाता है, उसको लोग दूसरे ढंग से, एक बात जान लीजिए, क्रिमिनलिटी समाज के द्वारा, बहुसंख्यक समाज के द्वारा जिसको कि लागू किया जाना यथोचित समझा जाता है, उसको लोग समझते हैं क्या वो कानून, लेकिन ऐसा भी कानून नहीं हो जो कि हमारे बहुसंख्यक जनरेशन को एक तरह से पंगु बना दे और उसको जो है उस पर दाग लगा दे एज पर लॉ। ये थोड़ा सा मानवीय सद्गुण के खिलाफ हो जाता है। हाँ, उसमें सुधार प्रक्रिया होना चाहिए। बार बार पी रहा है तो उसको 2 4 5 बार 10 बार पी लिया तब तो उसको शराबी माना जाए। अब 1 से 2 बार में अगर आप किसी को कन्विक्ट करते हैं, किसी को पर दाग लगाते हैं, तो यह न डिपार्टमेंट के लिए उचित है, न लेजिस्लेचर के लिए उचित है, न एक्साइज के लिए उचित है। हमारा समाज का भाई बहुमुखी विकास न होना चाहिए। हम अपने समाज के आदमी को डैमेज कर देंगे, ये तरीका ठीक नहीं। आशुतोष कुमार झा, अधिवक्ता, पूर्णिया से। 5 लाख युवा लगभग शराब में पकड़े गए हैं और सरकार के नज़र में है, और जिसके कारण किसी को नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। हर जगह चरित्र प्रमाण पत्र में भी वो लिखा जा रहा है कि शराब पिया हुआ है, जो भी है। और मैं चाहूँगा, सरकार से अपील करना चाहूँगा, एक बार मौका दिया जाए। अगर मौका नहीं मिलेगा तो सारे युवा जो है कुछ बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा, जिसके कारण लूटपाट, चोरी, डकैती सारा कुछ बढ़ जाएगा और उसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, जो भी शराब पी रहे हैं, एक बार उनको मौका दिया जाए, और या उनका जो भी केस है उसको एक साइड में रख के उसका जॉब से उसमें इंटेंगल नहीं किया जाए, जिसके कारण उसको जॉब मिले। और मेरा नाम कार्तिक किशोर, युवा किसान। वहीं उत्पाद विभाग के अनुसार जो है पहली बार शराब पीने वाले जो युवा और जो लोग पकड़े गए हैं उसमें लगभग उसकी संख्या लगभग जो है 5 लाख के करीब है। और जो जुर्माना देके छूटे हैं, इससे जो है सरकार को 142 करोड़ रुपए का राजस्व का फायदा भी हुआ है। मगर जिस तरह पूर्णिया में जो है लगातार जो है शराब पीने वाले की संख्या बढ़ रही है और पकड़े जा रहे हैं, यहाँ जो है रोजाना अगर आंकड़े का जिक्र करें तो लगभग 250 के आसपास जो है इस क्षेत्र में भी जो है, क्योंकि पूर्णिया का जो क्षेत्र जो है वो बंगाल से जुड़ा हुआ है और बंगाल में जो है शराब की बिक्री होती है। वहाँ से जो शराब पी के जो पूर्णिया और किशनगंज अररिया में जो लोग आते हैं, तो रोजाना पूर्णिया के दलकोला बॉर्डर पर उत्पाद विभाग और पूर्णिया पुलिस जो है लगभग 250 की संख्या में रोजाना जो है शराबियों की गिरफ्तारी कर रही है। और ये शराबी पूर्णिया के अलावा विभिन्न आसपास के जिलों के भी होते हैं। मगर जिस तरह जो है पुलिस विभाग और उत्पाद विभाग एक दूसरे से डाटा शेयर कर रही है, और डाटा शेयर करने के बाद जो है जो युवाओं को जो चरित्र प्रमाण पत्र और नौकरी में जो परेशानी आ रही है, ये आने वाले भविष्य के लिए खतरे की निशानी है।